ये रोशन गेट का रास्ता है। गेट का मायना तो ये है कि नाम उसका रोशन गेट है, लेकिन वो एक कहावत कही जाती है कि चिराग तले अंधेरा, उस तरह की यहाँ के हाल है। जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से नाला बना हुआ है, यहाँ पर ढापे बने हुए हैं। इसका हमेशा की कंप्लेंट ये है कि वो ढापे टूट जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। सर सबसे मेन मसला तो ट्रैफिक का ही है। और रोड जब राजेंद्र लाला जब एमएलए थे, फर्स्ट टाइम जब जीत के आए थे, जब ये रोड बना था, उसके बाद से आज तक ये रोड को किसी ने नहीं देखा। ये जाली जो सामने है ये टूट गई थी, लेकिन इसे बनाया इसाक भाई साहब ने। हमने 2 बार फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने बनाए। लेकिन मसला ये है कि ये शरीफ कॉलोनी है और ये बारी कॉलोनी है। ये भी इंडिया पाकिस्तान जैसे जी, ये बॉर्डर है। वो बोलते हैं हमारा हिस्सा वही है और ये बोलते हैं हमारा हिस्सा उधर ही है। भाई ने जैसे बताया, हमारे बड़े भाई ने 2 घंटे ट्रैफिक जाम थी, कार थी। अगर खुदा ना खास्ता अगर 2 व्हीलर वहाँ जाती है, किसी को नुकसान ही होगा ना, तो यानी हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई हादसा होना, उसके बाद ये रोड बनना है। सबसे बड़ा टन पर है और वो हादसा इंतज़ार है, हादसा होगा उसके बाद हमारा रोड बनेगा। ये भी इंडिया पाकिस्तान जैसा बॉर्डर है। ये तो बॉर्डर ही है। नगर सेवक बोलते मेरे जी, ये तो बॉर्डर ही है। में ऐसी रोड का बुरा हाल हो गया। अब तो नगर सेवक ही नहीं है ना, कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं ये रोशन गेट का इलाका माना जाता है। इसको शरीफ कॉलोनी भी कहते हैं। इधर से बारी कॉलोनी है, इस साइड से किराड़पुरा है। पिछले साइड अगर देखते हैं हम तो बारीक कॉलोनी है। अब हम लोग जहां खड़े हैं ये रोशन गेट का रास्ता है। गेट का मायना तो ये है कि नाम उसका रोशन गेट है, लेकिन वो एक कहावत कही जाती है कि चिराग तले अंधेरा, उस तरह की यहाँ के हाल है। जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से नाला बना हुआ है, यहाँ पर ढापे बने हुए हैं। इसका हमेशा की कंप्लेंट ये है कि वो ढापे टूट जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। इस साइड से अगर हम आते हैं तो आगे एक मॉडर्न स्कूल है, उससे पहले एक फातिमा हॉल है और वहाँ रोशन गेट है। रोशन गेट भी जो है डीपी से घेरा हुआ गेट है। ये पहले रोशन फंक्शन हॉल हुआ करता था। अब इस वक्त इसको जो है महानगर पालिका का स्कूल बना दिया गया है। इस रोड के साथ में आखिर क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, यहाँ की जनता जो है इतनी परेशान हाल है कि ऐसा ये इलाका है, इसको औरंगाबाद का सेंटर माना जाता है, औरंगाबाद की नाक माना जाता है, इसको रोशन गेट कहा जाता है। और उस नाक का ये हाल है कि यहाँ पर ही पूरी तरह रोडों के बुरे हाल है। आज़ाद चौक से लेके यहाँ तक के रोड बना हुआ है, वहाँ से आगे रोशन गेट तक, बल्कि चंपा चौक तक जो है रोड बना हुआ नहीं है। और ट्रैफिक अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ट्रैफिक का तो ये हाल है। यहाँ पर जब ट्रैफिक होता है तो ना आने वालों की कोई समझ के बाहर बात जाती है, ना जाने वालों की। यहाँ के जो लोग हैं हम इनसे बात करते हैं कि इनको क्या दिक्कतें हो रही है, यहाँ इनकी शॉप्स है, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अब इनसे बात करते हैं कि सर आइए 1 मिनट आगे। अब जैसे ये रोड के बेहाल है, हमने देखा है कि एक पिछला रोड है और इस साइड का एक रोड है। ये दोनों रोडों के बहुत बुरे हाल है। अभी देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत तकलीफ है। यहाँ पे गाड़ियाँ कितने फंस जाते हैं। वो आगे की जो जाली है उसके अंदर कार का टायर फंस गया था, तो 2 घंटे ट्रैफिक जाम हो गया था। टायर फंस गया था अंदर, 2 घंटे इतना ट्रैफिक जाम हो गया था। ये भी जाली ऐसी जो कोई काम नहीं करता जल्दी से, कोई आगे देखते नहीं, कोई देखता नहीं। महानगर पालिका की कोई भी नहीं देखता, नहीं। आगे भी जाली है, उसका भी वही हाल है। आप क्या अपील करेंगे? हम बोलते बस रोड बना दो, जाली बना दो, इतनी समस्या हमारी पूरी कर दो, जो भी करना है। अब भी आइए सर आगे। क्या दिक्कतें हो रही है सर? आपकी शॉप है यहाँ पर? यहाँ पर सर सबसे मेन मसला तो ट्रैफिक का ही है। और रोड जब राजेंद्र लाला जब एमएलए थे, फर्स्ट टाइम जब जीत के आए थे, जब ये रोड बना था, उसके बाद से आज तक ये रोड को किसी ने नहीं देखा। ये जाली जो सामने है ये टूट गई थी, लेकिन इसे बनाया इसाक भाई साहब ने। हमने 2 बार फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने बनाए। लेकिन मसला ये है कि ये शरीफ कॉलोनी है और ये बारी कॉलोनी है। ये भी इंडिया पाकिस्तान जैसे जी, ये बॉर्डर है। वो बोलते हैं हमारा हिस्सा वही है और ये बोलते हैं हमारा हिस्सा उधर ही है। तो ये प्रॉब्लम है। ये सिर्फ यही रोड का है। ये पीछे का रोड भी आपने देखा है, वहाँ पर भी वही ट्रैफिक है, यहाँ पर भी वही ट्रैफिक है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ये इंतज़ार हो रहा है कोई बड़ा हादसा यहाँ होना, उसका ये इंतज़ार है, बस दूसरा कुछ ही नहीं है। अगर नहीं बनाएगा तो यहाँ हादसा होने के चांसेस। हादसा हुई, कल भी हुआ। भाई ने जैसे बताया, हमारे बड़े भाई ने 2 घंटे ट्रैफिक जाम थी, कार थी। अगर खुदा ना खास्ता अगर 2 व्हीलर वहाँ जाती है, किसी को नुकसान ही होगा ना, तो यानी हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई हादसा होना, उसके बाद ये रोड बनना है। हम यही चाहते हैं। सिर्फ डामर का क्यों नहीं होता है? डामर का बना दिया, हमें सीमेंट का नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने इसे देखा गया कि मालूम पड़ा कि कुछ लोगों ने खुद के पैसे जमा करके भी यहाँ पे लोगों ने एक मरतबा नहीं चाहते थे हम करना, हमने डब्बा भी रखा था, हम चाहते थे। लेकिन भाई साहब को हमने कॉल किया था, इसाक भाई साहब, तो उन्होंने आके ये हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व की। लेकिन हर बार क्योंकि वो तो है नहीं, इंसानियत के नाते उन्होंने ये काम कर दिया कोई। लेकिन वो जाली तो बाउंड्री है, वो सबसे बड़ा टन पर है और वो हादसा इंतजार है, हादसा होगा उसके बाद हमारा रोड बनेगा। ये भी इंडिया पाकिस्तान जैसा बॉर्डर है। ये तो बॉर्डर ही है। नगर सेवक बोलते मेरे जी, ये तो बॉर्डर ही है। में ऐसी रोड का बुरा हाल हो गया। अब तो नगर सेवक ही नहीं है ना, कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। अब चलिए और कोई हमारे दोस्त यहाँ पर बात करेंगे, प्लीज़ आप आ जाइए आगे, आ जाइए। जो भी बात करेंगे आप आ जाइए प्लीज़।
सर क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर? तो सर यहाँ पे एक तो रोड की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। अब दूसरी बात ये है कि कंटिन्यू जो जाली ये टूटती रहती है, और इस जाली के टूटने की वजह ये कि ट्रैफिक भी होता है यहाँ पे। ट्रैफिक बहुत होती है यहाँ पे इस रोड की वजह से। तो ये रोड आपको क्या लगता है कि महानगर पालिका ने इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए या ऐसी इसको? हाँ, मेरी तो अपील है कि महानगर पालिका जल्द से इस पर कार्रवाई करना चाहिए और जल्द से बनाना चाहिए इसे। थैंक यू। चलिए अब यहाँ के लोगों से बात करने के बाद में हम आपको आगे लेकर चलते हैं कि क्या आखिर दिक्कतें हैं और क्या ये रोड जो मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस रोड को औरंगाबाद की नाक कहा जाता है। रोशन गेट नाम है इस गेट का, रोशन गेट इस एरिया को कहा जाता है। आगे आइए हम आपको बात दिखाते हैं आगे और क्या दिक्कतें हो रही है। इस तरफ मैं कहूँगा कैमरामैन से कि आप दिखाइए, ये है वो मॉडर्न स्कूल है। यहाँ से छोटे बच्चे पढ़ाई कर जब निकलते हैं बड़ी स्पीड के साथ, तो हमने देखा है कि वो जहाँ पर वो ढापा रखा हुआ है वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होने के चांसेस है। यहाँ से जब हम आगे जाते हैं, एक हॉल है, फातिमा हॉल है, उस हॉल के अंदर भी अगर शादी रही तो यहाँ पर बड़ी भीड़ हो जाती है। आने जाने के लिए रोड पूरी तरह क्लियर नहीं है। एक बात बड़ी ये है कि महानगर पालिका के ऊपर जनता ये एहसान कर रही है कि घर जो भर्ती होती है, बारिश होती है तो ये गड्ढे बंद करने के लिए लोग अपने पैसों से यहाँ पर भर्ती लाकर डाल रहे हैं कि कम से कम ये रोड को लेवल किया जाए। ये रोशन गेट की शान है सर, इसको पूरी तरह ध्यान देकर इसको किसी तरह इसका काम किया जाए। अब आगे हम आपको रोशन गेट दिखाते हैं, जो रोशन उसका नाम है, लेकिन हो ये रहा है कि डीपीओ से घेरा हुआ रोशन गेट माना जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या आखिर वहाँ पर दिक्कतें हो रही है, उस दिक्कतें को किस तरह से हल किया जा सकता है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ जहाँ खड़े हैं ये रोशन गेट है, नाम इसका है रोशन गेट, लेकिन जैसे हमने बताया कि चिराग तले अंधेरा। यहाँ की सड़कें जब हम आज़ाद चौक के पास आते हैं, रोशन गेट के उतार तक, जिसको आज़ाद मस्जिद से थोड़ा जब हम आगे आते हैं वहाँ तक सड़कें बनी हुई हैं, उसके आगे रोशन गेट तक सड़कें बनी हुई नहीं हैं। बुरा हाल चल रहा है यहाँ के लोगों का। अब यहाँ पर जालियाँ इस वक्त अभी लगाई गई है मनपा की तरफ से। आप ये गेट के ऊपर देख सकते हैं पूरी तरह गंदगी बैठी हुई है। बड़ी बात तो ये है कि रोशन गेट के नाम की पट्टी नीचे पड़ी हुई है, अभी तक उन लोगों ने पट्टी तक ऊपर की तरफ नहीं लगाई है। लोग यहाँ पर आकर गंदगी कर रहे हैं, किसी का उसके ऊपर ख्याल नहीं है। यहाँ पर पीछे की साइड हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि पूरी तरह डीपी से घेरा हुआ रोशन गेट है। क्या इसकी खूबसूरती बाकी रहेगी? क्या इसके अंदर जो है खूबसूरती डालने का काम किया जा रहा है या रोका जा रहा है? आप उसको किसी तरह शिफ्ट दूसरी तरफ नहीं कर सकते। लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। एक सोशल वर्कर है आसिफ अबरार नाम के, उन्होंने जो इसके ऊपर आवाज़ उठाई, उन्होंने उसके ऊपर उपोषण किए कि किसी तरह ये डीपी को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन अब तक ये डीपी यहाँ से नहीं हटी। हमारी महानगर पालिका से ये अपील है कि आप ऐसी चीज़ों को खूबसूरत बनाएं। ऐसी चीज़ें अब नहीं बन सकती, ना ही ऐसा कारीगर पैदा हो सकता है जो ऐसी खूबसूरती की चीज़ें औरंगाबाद को दे। औरंगाबाद की खूबसूरती ऐतिहासिक जगहों से है, ऐतिहासिक दरवाज़ों से है, ना ही कि आप इतना बजट जब महानगर पालिका में आ रहा है तो बजट जा कहाँ रहा है। ऐसे दरवाज़ों के ऊपर बजट नहीं लग रहा। सड़कें जो है, आप देखिए यहाँ से मंजर देखिए आप, सड़कों का इतना बुरा मंजर है, फिर महानगर पालिका का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। होता ये है कि फिर कई 5 साल नगर सेवा क्योंकि लड़ाई में रोड रुक जाते हैं, कहीं मनपा उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। तो हमारी महानगर पालिका से अपील है, ख़ास तौर से अस्तिक कुमार पांडे साहब हो और हमारे शहर के एमपी सैयद इम्तियाज़ जलील साहब से हमारी ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप जो है इस रोड की तरफ ध्यान दें। ये रोड हमारे शहर की एक नाक है, हमारे शहर की एक इज़्ज़त है। थोड़ा ही रोड है, ज़्यादा बड़ा रोड नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्द, मैं तो समझता हूँ कल से इसका काम स्टार्ट हो सकता है। इसलिए हमारी अपील है कि आप इसको देखें, हादसा होने का इंतज़ार ना करें। मनपा से हमारी गुजारिश है कि बड़ा हादसा होने के बाद जब हम काम करेंगे, याद रखिए किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है। और जनता से हमारी अपील है कि आप अगर ऐसी मुसीबतों में जी रहे हैं तो आपको संविधान दिया गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक संविधान दिया है। हम जो है हाथ से लड़ाई करना बंद करें, ज़बान से लड़ाई करना बंद करें। हम जो है हमारी लड़ाई, हमारी जो एक कोशिशें हैं वो कलम से करें। हम अपने आप को इतना तैयार करें कि हम ये पहचाने कि हम निवेदन किस तरह से दे सकते हैं, कैसा निवेदन बनाया जा सकता है। अगर हम इस तरीके के काम नहीं करेंगे तो याद रखिए, एक कहावत बड़े लोग कहते हैं कि दुनिया कमीनों की है, और हम ये कहते हैं कि कमीनों की दुनिया इसलिए है कि अच्छे लोग पीछे हो गए हैं। इसलिए आप जो है, हमारी रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कम से कम इस रोड का काम शुरू हो जाए और रोशन गेट को फिर से जो है एक रोशन किया जाए। यहाँ पर झाड़ियाँ लगाई जाए, इसको लाइटिंग से सजाया जाए। कैमरामैन इमरान शेख के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।